मुंबई उपनगर मलाड पूर्व में गुड़ी पाडवा रैली में शामिल होने जा रहे भगवाधारी नाबालिग युवकों पर मलाड के पठानवाड़ी में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा जानलेवा हमला कर उनकी खूब पिटाई की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद भगवाधारी युवकों को बचाने में कामयाब हुई। देर रात वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है। अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस संबंध में दोषियों पर तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग किया है। मुंबई पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों गुटों में हुए विवाद के बाद मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन में लगभग 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। मुस्लिम के मुताबिक कुछ लोगों ने नमाज के समय जय श्री राम के नारे लगाए तो वही हिंदू पक्ष का आरोप है कि शोभायात्रा के दौरान उन पर हमला किया गया। हालांकि फिलहाल पुलिस लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त परिमंडल 12 की स्मिता पाटिल ने कहा कि कुरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पठानवाड़ी एरिया में कल ये घटना हुई थी, जिसमें हिंदू समाज के कुछ लड़के जा रहे थे और वहां पर कुछ मुस्लिम समाज के लड़कों से कहासुनी हुई। मुस्लिम समाज के लड़कों ने इकट्ठा होकर मारपीट शुरू की। इस मामले में कुरार पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोर कदम उठाया जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए जाने की अपील की है। कल पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र में, हिंदू नव वर्ष के पहले दिन के मौके पर, इस अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन था। वो लोग बहुत खुशी से, जोश में, उत्साह में भगवा फेटा बांध करके, साफा बांध करके, कलरफुल कपड़े पहन करके, ढोल ताशों के साथ, बाजे गाजे के साथ मुंबई और महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरते हैं और शोभा यात्रा निकालते और जश्न मनाते हैं हिंदू नव वर्ष का। इसी सिलसिले में कल दिंडोसी विभाग में पिंपरी पाड़ा से एक कलश यात्रा थी, बहुत बड़ी कलश यात्रा थी, जो पिंपरी पाड़ा से निकलकर पठानवाड़ी के कोने से गुजरते हुए संतोष नगर जाने वाली थी। उसी पिंपरी पाड़ा की कलश यात्रा में शामिल होने के लिए क्रांति नगर से कुछ बच्चे हाथ में भगवा झंडा लिए पिंपरी पाड़ा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पठानवाड़ी और संजय नगर पड़ता है। संजय नगर के नाके पर एक नूरानी मस्जिद है। जिस वक्त ये लड़के गुजर रहे थे, हिंदू बच्चे गुजर रहे थे, जो उनकी उम्र 12, 13 या 14 साल थी ज्यादा से ज्यादा, जिस वक्त बच्चे गुजर रहे थे उस वक्त मस्जिद से नमाज पढ़ करके ये जिहादी प्रवृत्ति के सब मुसलमान निकल रहे थे। उन्होंने अचानक जोश में आकर के उन नन्हे बच्चों को घेरा, उनको बहुत पीटा, उनकी बहुत पिटाई की। उसके फोटोग्राफ भी आपके सामने है, मैंने एक दिखाया भी फोटो। ये से रॉड से मारा इन बच्चों को। एक वीडियो में दिखाता हूं जिनका भगवा झंडा जिनके पास था, बच्चों के पास, उसका भगवा झंडा छीन रहे हैं। ये देखिए, एक ही भगवा झंडा, मतलब 3-4 बच्चे हैं, किसी एक बाइक पे जा रहे थे सब। तो पूरा मॉब क्रिएट करके उन बच्चों को घेरते हैं, उन बच्चों को पिटाई करते हैं और उनका भगवा झंडा छीनते हैं। ठीक उस समय मैं भी पिंपरी पाड़ा में था, उसी कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि संजय नगर में इस प्रकार का हादसा हुआ है। मैं उनके कार्यक्रम में शामिल होकर तत्काल मैंने फैसला किया कुरार पुलिस स्टेशन जाते हैं। मैं वहां से सीनियर पीआई को फोन लगा रहा हूं, उठा नहीं रहे हो। फिर हमने और 1-2 अधिकारियों को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा ठीक, हम सीधे चलते हैं, बच्चों को देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। जब मैं ओबेरॉय मॉल तक पहुंचता हूं, सीनियर पीआई का मैसेज आता है, फोन आता है हमारे एक साथी के पास कि साहब को बोलो आज ना आए, क्योंकि बच्चे यहां नहीं, बनराई में है, दूसरे पुलिस स्टेशन में। मैंने कहा वहां क्यों रखा है? कि ऐसे ही, ताकि माहौल बिगड़े नहीं। मैंने कहा माहौल तो तब शांत होगा जब जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने हिंदू बच्चों पर हमले किए, उनको गिरफ्तार करेंगे आप। तो उन्होंने साहब हम रात भर में कर लेंगे। लेकिन आज 1 बज गए, अभी तक कल जो पिंपरी पाड़ा में दंगा भड़काने की कोशिश की गई जिहादी प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से, और छोटे नन्हे बच्चे जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं है, सिर्फ हिंदू नव वर्ष है, उस जोश और उत्साह में हाथ में भगवा लेकर के वो पिंपरी पाड़ा जा रहे थे। उन पर हमला करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह मैंने डीसीपी मैडम से बात की तो उन्होंने कहा कि 9-10 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर लिया है। मैं नाम बताइए उनका, तो उन्होंने कहा कि कोई नाम नहीं है अभी मेरे पास,
हम धीरे धीरे सबका पता लगा करके आपको बता देंगे। आज हालात यह है कि पिंपरीपाड़ा, ये पठानवाड़ी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सेंसिटिव होता चला जा रहा है। वहां की मस्जिदों और मदरसों में, दुकानों में, घरों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण काम चल रहा है। रस्तों पर उन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, रास्ते से गुजरना मुश्किल है। ऐसे जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने कल दंगा भड़काने का प्रयत्न किया और हिंदू बच्चों के ऊपर हमले किए, उन तमाम जिहादियों के घर पर बुलडोजर चला के तोड़ना चाहिए। मैं कुरार पुलिस स्टेशन को अल्टीमेटम देता हूं कि एक दिन तक हम इंतजार करेंगे। एक दिन में अगर, आज के दिन में अगर आप इन दंगाइयों को गिरफ्तार नहीं करते, इनको बुक नहीं करते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो हम लोग कुरार पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे, क्योंकि ये दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ईद का त्यौहार है तो शांतिपूर्वक मने। रमजान का महीना है, एक पवित्र महीना है, तो उन्होंने उपवास रखा है, रोजा रखा है, तो उनको किसी प्रकार की खलल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हिंदू नववर्ष का आयोजन है, बड़े पैमाने पर हिंदू लोगों के बीच एक उत्साह होता है, इस उत्साह के वातावरण में भी वो खलल न डालें। कुरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पठानवाड़ी एरिया में कल एक घटना घटित हुई है, जिसमें हिंदू समाज के कुछ लड़के जो जा रहे थे और वहां पे कुछ एक अनबन हुई, जिसमें मुस्लिम समाज के इसम जो है उन्होंने उनके साथ झगड़ा हुआ है। उस घटना के बारे में कुरार पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है। आरोपी निष्पन्न करके उनके ऊपर जो लीगल एक्शन है वो लेने की पूरी ये तजवीज रखी गई है। मेरी जनता से आह्वान है कि पुलिस अपना काम कर रही है, कायदा व सुव्यवस्था यहाँ पे आबादित है और हम लीगल एक्शन ले रहे हैं, तो अफवाहों पे विश्वास ना रखें। कुरार में स्थिति नियंत्रण में है। धन्यवाद।